बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी और फिर हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात कैसे हुई। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारे की मानित था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। हज़रत आमना वाहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थीं। शादी के वक़्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबे के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक़्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। यूं ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा, हो ना हो ये वही शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूँ और मेरे वालिद बाइज़्ज़त आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नस्ब और मुकाम के एतबार से अफजल थीं। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक़्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर उस वक़्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में आ गया था। हज़रत आमना ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आपकी पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबका कुतब में आपकी नबूवत की एक इलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तजारती काफिले के साथ तजारत के लिए गए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी बनो नजार के यहाँ ठहरे। इनकी वालदा बनो नजार से थीं। एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तजारती काफिला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और अब्दुल मतलब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननियाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मतलब ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद तशरीफ़ लाए। बेशक अगर आप व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।